हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास की साइंस का 5th चैप्टर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसका सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड हम देखेंगे अभी सेकेंड पार्ट, दैट इज एंडेमिक स्पीसीज। वैसी स्पीसीज जो ख़त्म होने वाली हो, जैसे प्लांट की और एनिमल की स्पीसीज कुछ जो एंडेंजर्ड हो, जैसे ख़त्म होने वाली हो, अगर उनको रिजर्व नहीं किया गया, उनको अगर सही से उनका संगोपन नहीं किया गया तो वो ख़त्म हो सकती है। ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। Soon the group quietly enters deeper into forest. Children's surprised to see very big squirrel. वहाँ पे क्या है? बहुत बड़ी उन्होंने squirrel देखी. This squirrel has big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as giant squirrel, and it is endemic species to this area. मतलब ये endemic species है. Endemic species are those species of the plants and animal which are found exclusively in a particular area. एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? जो पर्टिकुलर एरिया में फाउंड करती है, हर जगह फाउंड नहीं करती, क्योंकि वो वहाँ पे रिजर्व की हुई है, बाकी जगह से वो खत्म होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे थे, इसीलिए वो उसको उसी पर्टिकुलर एरिया में क्या किया गया, उसको रिजर्व किया गया। ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट में एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। ठीक है। माधव जी शोज अ साल और वाइल्ड मैंगो, ठीक है, जंगली आम और साल का एक ट्री उन्होंने दिखाया। ठीक है बच्चों को। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल। एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया, प्रोफेसर अहमद explained that destruction of their habitats increase in the population that introduce of new species. ऐसी स्पेसीज को अगर हमने डिस्टर्ब किया तो उसमें क्या हो सकता है? कुछ नए स्पेसीज भी फॉर्म हो सकते हैं, कुछ नए स्पेसीज उससे जनरेट हो सकते हैं। वो स्पेसीज हमारे ह्यूमन मतलब मैनकाइंड के लिए वो बहुत डेंजर हो सकते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस भी डेंजर में आ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज स्पेसीज। Species is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the member of this species can reproduce fertile offspring only with that member of their own species. इसमें क्या होता है? एक स्पेसीज का मेंबर उसी स्पेसीज के मेंबर के साथ वो ब्रीड कर पाता है, इंटरब्रीड कर पाता है, मतलब दो से एक स्पेसीज उसमें तैयार हो पाता है उसी स्पेसीज के अंदर। उसको क्या कहते हैं? हैविंग दिस स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मेंबर्स ऑफ दिस स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसको कहते हैं प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? ओके, तो चलो देखते हैं। सून पहेली सीज द बोर्ड विथ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। प्रोफेसर अहमद explain that killing, that is poaching or capturing animal in the general is strictly prohibited and punishable by law in these places. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? बहुत सारे जानवर होते हैं, उनको हंटिंग किया जाना, उनको पकड़ना या फिर वुड्स को काटना, ट्रीज को काटना क्या होता है? पनिशेबल ऑफेंस है, राइट? दिस इज पनिशेबल ऑफेंस। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी reserve the forest provided protection and suitable living condition to the wild animals, right? He also tells them that people living in the wildlife sanctuary are allowed to do certain activities such as grazing, livestock, collecting medicine of plants, firewood. ऐसे कुछ एरिया में ऐसे जो लोग रहते हैं उनको कुछ एक्टिविटीज़ ही अलाउड है, जैसे मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करना, ठीक है, लाइव स्टॉक, उनके जो भी फ्रूट्स वगैरह है वो लेना, सिर्फ उतना ही उनको अलाउड होता है, बाकी किसी चीज़ को उनको डिस्टर्ब करने का कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, सम ऑफ द थ्रेटन्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर ब्लैक बग, व्हाइट आई बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, वाओ, पिंक हेडेड डग, घारियल, marsh crocodile, python, rhinoceros. These are the protected and reserved in the some Indian sanctuary. It is pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach up
अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। क्या होता है, जो हमने रिजर्व तो करके रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को, बट पीपल इन लिविंग इन द नियर बाय एरिया में पीपल, रहने वाले पीपल क्या करते हैं, कुछ कुछ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉर देयर यूजेस, एंड चिल्ड्रन आर रिमेंड फॉर देयर विजिट टू जू। दे रिकॉल द जू आर ऑल्सो प्लेसेस फॉर द एनिमल वेयर दे रिसीव प्रोटेक्शन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। यहाँ पे नेशनल पार्क भी एक गिवन है। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो। द माधवजी टेल्स देम दैट दिस रिजर्व आर द लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, पूरा सेट ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नेशनल पार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी है। ठीक है, दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। फाइनेस्ट इंडियन टीक, ठीक है, ये फाउंड करता है इस फॉरेस्ट में। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कितने, 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क है इंडिया में, राइट। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर्स मतलब क्या होता है, जो पत्थर के बने हुए शेल्टर्स है, घर है, वो ऐसे फाउंड होते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं हम, केव्स, गुफा वगैरह। These also are found. These are evidence of prehistoric human life in this jungle. This gives us an idea of wildlife, of the life of primitive people. Rock painting are found in this shelter. Rock painting भी found होती है। A total of 55 rock shelter have been identified in Panchmadi Biosphere Reserve. 55 rock shelters जो है वो found किए गए पंचमढ़ी Biosphere Reserve में। Figures of the animals and the men fighting, hunting, dancing, playing musical instrument are displayed in this painting. Depicts in this paintings. Many tribals are still living in this area, right? बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो अभी भी सतपुड़ा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, सतपुड़ा नेशनल पार्क में, कहाँ, मतलब कहीं पे रहते हैं, राइट। As children move ahead, they see board with सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे क्या होता है, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट लॉन्च फॉर द रिजर्व ऑफ टाइगर। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे टाइगर्स को प्रिजर्व करते हैं, रिजर्व करते हैं, क्योंकि टाइगर्स की स्पेसीज जो होती है वो कम होती जा रही थी। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू ensure the survival and maintenance of tiger population in the country। ठीक है, देखते हैं, ये टाइगर गिवन है, फिगर में दिख रहा है। is the one many species which are slowly disappearing। कुछ स्पेसीज जो है वो स्लोली डिसअपेयरिंग हो रहे थे, इसीलिए टाइगर का रिजर्व बहुत ज़रूरी, टाइगर रिजर्वायर्स बहुत ज़रूरी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. Once upon a time, animals like lion, elephants, wild buffalo, barasingha were also found in the Satpura National Park. The animals whose numbers are diminishing to a level that they may face extinction is known as endangered animal. Endangered animal जिसका मतलब जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो एनिमल्स अभी कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। सॉरी, मैंने इंडेमिक में ये बता दिया था, एंडेंजर्ड एनिमल, उसको क्या कहते हैं हम, एंडेंजर्ड एनिमल। बूजो रिमाइंड दैट डायनासोर ऑल्सो एक्सटिंक्ट सम टाइम एगो। तो डायनासोर्स भी क्या हुआ था, स्पेसिस एक्सटिंक्ट हो गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे, राइट। तो चलो देखते हैं हम एनिमल। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स become difficult because of disturbance in their natural habitats। कुछ एनिमल्स का सर्वाइवल क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। क्यों, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट्स में जैसे वो रहते थे, वो क्या हो गया, उनकी लाइफ साइकिल क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, राइट।
Professor Hammett tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in the all national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals are not allowed, right? Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger, become extinct than the bigger animals. Small animals क्या हो रहा है, बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. जैसे चिड़िया, चिड़िया भी देखते हो आप कितना ये हो गया, मतलब चिड़िया एक्सटिंक्ट होने वाली है. चिड़िया दिखना बंद हो गई, कम हो गई, राइट. येलो येलो चिड़िया तो हम नहीं देखते ही नहीं है अभी. ब्लू, येलो ऐसे वो कलर्स में होते थे ना, रेड. अभी ये सब बर्ड क्या हो गया, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, राइट. एट द टाइम वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स ऑन अवर रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग दैट इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम. हम बहुत सारे मतलब फ्रॉग्स को, स्नेक को किल कर देते हैं, लिजर्ड को किल करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पोर्टेंस इन आवर इकोसिस्टम. ठीक है. बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्व्स. हम उनको मार के क्या कर रहे हैं, खुद को हार्म कर रहे हैं. They might be small in size, but their role is in the ecosystem cannot be ignored. Their role in the ecosystem cannot be ignored. ठीक है. An ecosystem is made of all the plants, animal and microorganism in an area along with the non-living components such as climate, soil, rivers. ठीक है. अभी ये क्या है, रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक क्या है, जहाँ पे एनिमल्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करके रखा हुआ है, एंडेंजर्ड एनिमल का, एंडेंजर्ड स्पीसीज का. उसको क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं. ठीक है. चलो देखते हैं. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन. ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट. जो एंडेंजर्ड एनिमल का रिकॉर्ड है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है. रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया. ठीक है. इंडिया में ऐसे ये रेड डाटा बुक भी मेंटेन की जाती है फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट दैट फाउंड इन इंडिया. ठीक है. माइग्रेशन देखते हैं. माइग्रेशन क्या होता है, जो कुछ बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको वहाँ की वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं हो पाती. जैसे सर्दियों में, बारिश में, कोई बर्ड्स जो है वो समर सीजन में एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं हम, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. ठीक है. चलो देखते हैं. द एक्सक्यूशन पार्टी देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधवजी. दे सिट नियर द तावा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. Paheli observes some birds near the river. Madhavji tells the children that these are migratory birds. Migratory birds क्या होता है? Migratory birds fly to far away area every year during a particular timing because of climate change. क्योंकि उनको वो सुटेबल क्लाइमेट नहीं होता, इसीलिए माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. कुछ कुछ बर्ड्स जैसे सर्दियों में रह पाते हैं, कुछ कुछ समर में. तो क्या करते हैं, जैसे समर सीजन चेंज होने लगता है वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट करता है. दे फ्लाई लेइंग एग्स एज वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल. उनके लिए अगर वो सूटेबल नहीं रहा तो वो एक जगह पे दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ अंडे देते हैं जहाँ उनको हॉस्पिटेबल लगे. ठीक है. उनके लिए जो हैबिटेट हो. ठीक है. बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड एंड इज नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. ठीक है. एक बर्ड जो है एक जगह से बहुत दूर जाता है, दूसरी जगह जाता है, उसको क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं. ठीक है. तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर देखेंगे अभी. ठीक है. नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. एक कॉज क्या है डिफॉरेस्टेशन का, कटिंग प्लांट्स फॉर द मेकिंग ऑफ पेपर. He tells them that 17 full-grown trees to make 1 ton of paper. Therefore, we should save paper. Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times. Paper क्या होता है, recycle किया जा सकता है 5 to 7 times. If each student save at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. ठीक है. We should save and reuse paper. ठीक है. पेपर को रीयूज किया जा सकता है एंड रिसाइकल इट. बाय दिस
we not only save trees but also save energy and water needed for the manufacturing of papers, right? हम अगर एक एक पेज भी बचा सके दिन का पेपर का, तो हम बहुत सारे ट्रीज साल के बचा लेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग में जो वाटर लगता है, जो एनर्जी लगती है, वो सब हम यूज़ कर लेंगे. तो so more amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन के अपोजिट क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन. द प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन. मतलब जंगलों को काटना, उसका एक पर्याय क्या है हमारे पास, एक ऑप्शन क्या है? रिफॉरेस्टेशन. वैसे ही जैसे हमने एक पेड़ काट दिया, वैसे ही हमको एक पेड़ पहले लगाना होगा, उसकी ग्रोथ होने देनी होगी, तभी हम उस पेड़ को, दूसरे पेड़ को काट सकते हैं, राइट? प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन इज restocking of the destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species. ठीक है, एक ही स्पेसिस के होने चाहिए, विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट. उसी स्पेसिस में, उसी फॉरेस्ट में जो फाउंड करते हैं, वैसे ही प्लांट अगर हम लगाए, वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट. जैसे जितने हमने ट्रीज कट किए, उतने हमने एटलीस्ट प्लांट्स लगाने चाहिए. ठीक है. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक अप naturally also if we deforested area and left it undisturbed without it re-establishing itself. मतलब क्या होगा, अगर हमने किसी फॉरेस्ट को कट कर दिया, ठीक है, तो उसको अगर बिना डिस्टर्ब किए हम वैसे ही रहने दें, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ दिन बाद वैसे ही प्लांट्स उगने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही उसी स्पेसिस के प्लांट्स उगने शुरू हो जाएंगे, राइट? उसको क्या कहते हैं हम, उस एरिया को हमको अनडिस्टर्ब रखना है कुछ दिन के लिए, राइट? We have already caused tremendous damage to our forest. We really caused very tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. Plantation of tree. Tree plantation का हमने importance समझा है. Tree plantation is very very important. Professor Ahmed told them that in India we have Forest Conservation Act. ठीक है. The act is aimed at the preservation and conservation of national forest and meeting the basic needs of the people living in the area near forest. Okay. After some rest, Madhavji asked children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. Sunset के बाद जंगल में stay करना is not safe. So all the children and Madhavji returned to their houses. ठीक है. ये क्या होगा, हमारा एक कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो गया. अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज देखेंगे. ठीक है, तो चलो तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. डू सपोर्ट, वी नीड योर सपोर्ट, राइट? सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.